दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि का दिन जो है ना, हमारे हिंदू ग्रंथों में बहुत महान माना गया है। और आज के दिन हम सभी भारतवासी व्रत करने की कोशिश करते हैं और व्रत करते भी हैं। तो दोस्तों, व्रत जो हम करते हैं उससे हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपको ये तो मालूम ही होगा कि महाशिव बहुत ही शक्तिशाली थे, क्योंकि उन्होंने हिमालय जैसी जगह पर बहुत ज्यादा तपस्या की थी और जिसके फलस्वरूप उन्हें महाशिव की उपाधि प्राप्त हुई थी। उस जमाने में जब उनको यह उपाधि दी गई, इसका कारण सिर्फ ये था कि जो उन्होंने तपस्या की थी उससे उनको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हुई थी और उन शक्तियों की वजह से ही वो आज हम जब व्रत करते हैं उनका, तो फिर वो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाते हैं या करते हैं। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको यह महाशिवरात्रि की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी सुनाने जा रहे हैं और आप इस कहानी को सुनिए, क्योंकि इस कहानी को सिर्फ सुनने से ही इंसान की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, अभी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं अपनी इसी तरह की कहानियां लाती रहती हूँ। आइए दोस्तों, अब हम महाशिवरात्रि की इस प्रसिद्ध व्रत कथा को सुनते हैं जो शिव पुराण से ली गई है। दोस्तों, कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक जो है ना, बहुत ही गरीब शिकारी था। शिकारी यानी कि पशुओं का शिकार करता था और फिर वो अपना गुजर बसर करता था, यानी कि शिकार करने से ही उसकी जीविका चलती थी। एक बार क्या हुआ कि महाजन जो उसके गांव का था, उसका कर्जा उस शिकारी पर जो है ना चढ़ जाता है। तो वो शिकारी तो बहुत गरीब था और वो उस कर्जे को चुकाने में लगभग असमर्थ था। तो एक दिन जो है ना, उस महाजन ने चित्र भानु नाम के इस शिकारी को पकड़ लिया और अपने पास ही उसे एक बंदी गृह में बंद कर दिया। अब जो शिकारी था पूरे दिन जो है ना भूखा प्यासा रहा, ये चित्रभानु शिकारी। तो क्या हुआ कि उस दिन संयोग से महाशिवरात्रि का दिन था और वो महाशिव का जो है ना बहुत ही बड़ा भक्त भी था। तो उसने अनजाने में ही जो है ना महाशिवरात्रि का व्रत किया, और क्योंकि वो पूरे दिन भूखा रहा तो ऐसे ही अनजाने में ही उससे व्रत हो गया और व्रत जो है ना पूरा हो गया। तो भगवान की कृपा से उस जो है ना जो महाजन था, उस महाजन के मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना इस शिकारी को रात हो गई है तो हम छोड़ दें, ये भूखा प्यासा है। तो उसने उस शिकारी को छोड़ दिया। चित्रभानु शिकारी वहां से जब छूटा तो वो बहुत भूखा प्यासा था और वो जंगल की तरफ शिकार करने के लिए चला गया और शिकार को ढूंढने लगा। तभी रात्रि बहुत हो गई, तो वो जो है ना एक पेड़ पर अपनी सुरक्षा करने के लिए चढ़ गया। तभी वहां पर जो पास में तालाब था, तो वहां पर जो है ना एक हिरणी आती है और वो पानी पी रही होती है। दोस्तों, जिस पेड़ पर
चित्रभानु चढ़ गया था वो दरअसल पेड़ बेल का था और उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग बना हुआ था। तो उसे तो पता नहीं था कि यहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है। जैसे ही हिरणी तालाब में पानी पीने लगी तो उसने सोचा कि मैं जो है ना बहुत भूखा हूँ और इसका शिकार कर लेता हूँ, और वो नीचे उतर करके और उसने शिकार करने की कोशिश की। तो उस हिरणी ने उससे निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं तो अभी बहुत ही जो है ना भूखी हूँ और मैं जो है ना अपने प्रिय से मिलने के लिए जा रही हूँ। तो मैं जब अपने प्रिय यानी कि अपने पति से मिलकर के वापस आऊं तो तुम मुझे शिकार कर सकते हो। तो उसे जो है ना दया आ गई शिकारी को। अब चित्रभानु शिकारी ने उसे जाने दिया और जो है ना बेल के पेड़ पर वापस चढ़ गया। अब इस दौरान जो उसने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई थी या वो बेल के पेड़ से ऊपर चढ़ा उतरा तो बेल के बहुत सारे पत्ते और फल उस शिवलिंग पर गिर गए और उसकी पहले पहर की पूजा पूरी हो गई। ये सब अनजाने में हुआ, उसे पता भी नहीं था, वो तो सिर्फ भूखा था। अब दोस्तों रात्रि का दूसरा पहर आता है तो एक दूसरी हिरणी उसे उधर ही विचरण करती हुई दिखती है और वह फिर से नीचे उतर आता है चित्रभानु शिकारी और फिर से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाता है, उसे मारने की कोशिश करता है। वह हिरणी भी जो है ना उससे निवेदन करती है कि हे शिकारी, आप मुझे मत मारिएगा, मैं जो है ना अभी अभी ऋतु से यानी कि रजस्वला से निवृत्त हुई हूँ और मैं बहुत उत्तेजित हूँ और अपने पति से मिलने के लिए जा रही हूँ। जब मैं अपने पति से मिल लूंगी तो मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लेना। अब दोस्तों होता क्या है, इस दौरान भी जो उसने पहले की तरह से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई थी और बेल के पेड़ से नीचे उतरा था और वापस वो बेल के ऊपर चढ़ गया तो जो पत्ते बेल के थे वो झड़झड़ करके बहुत मात्रा में शिवलिंग के ऊपर गिर गए। अब दूसरे पहर की पूजा भी चित्रभानु शिकारी की पूरी हो जाती है और वो भूखा था इसलिए उसका व्रत भी बराबर चलता रहता है। अब क्या होता है दोस्तों, वो बहुत भूखा था और इसी दौरान सवेरा हो जाता है और सवेरा होते ही उसे एक और भी हिरणी उधर अपने बच्चों के साथ विचरण करते हुए नजर आती है। वह झट से फिर बेल के पेड़ से उतरता है और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाता है और वो सोचता है पहले मैंने 2 शिकार छोड़ दिए और अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं तो इस हिरणी का और इसके बच्चों का शिकार अवश्य ही इस बार करता हूँ। अब वो जब प्रत्यंचा चढ़ाता है धनुष पर और उस हिरणी को मारने की कोशिश करता है तो वो उससे निवेदन करती है कि हे शिकारी चित्रभानु, मैं अपने बच्चों को अपने प्रिय के पास छोड़ने के लिए जा रही हूँ और जब मैं अपने बच्चों को सुरक्षित अपने प्रिय के पास छोड़ दूंगी तो मैं वापस आऊंगी और तब आप मेरा शिकार कर लेना। शिकारी को उसके बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत दया आ जाती है और वो जो है ना उस हिरणी को और उसके बच्चों को छोड़ देता है और फिर से इसी तरह भूखा ही बेल के पेड़ पर चढ़ जाता है। और इस दौरान भी दोस्तों शिवलिंग पर बहुत सारे पत्ते गिरते हैं
और उसकी तीसरे पहर की ये पूजा भी पूरी हो जाती है और व्रत भी उसका भूखे रहने के कारण से चलता रहता है। तो दोस्तों, जब वो पेड़ पर चढ़ा होता है और दिन हो रहा होता है, सूर्य चमक रहा होता है, ऐसे में एक नर हिरण उधर से अकेला ही गुजरता है। फिर से शिकारी झट से भूखे होने के कारण पेड़ से नीचे उतर आता है और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाता है उसको मारने के लिए। तो वो हिरण जो है ना बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी तो फैमिली थी, यानी कि उसकी पत्नियां थी हिरणी और बच्चे भी थे। तो वो शिकारी से कहता है कि हे शिकारी चित्रभानु, अगर आपने मेरे से पहले 3 हिरणियों को और उनके बच्चों को उन पर दया करते हुए छोड़ दिया है, तो कृपया आप मुझे भी ना मारें, क्योंकि मैं अभी अपनी 3 पत्नियों और अपने बच्चों के पास मिलने के लिए जा रहा हूँ और मिलने के बाद मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं मिलने के बाद आपके पास अवश्य ही आऊंगा और अपने पूरे परिवार सहित आऊंगा। तो उस शिकारी को चित्रभानु को फिर से दया आ जाती है कि इसका तो पूरा परिवार है भाई, इसको मार देंगे तो पूरा परिवार ही इसका व्याकुल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो वो उसे भी छोड़ देता है, यानी कि उस हिरण को छोड़ देता है और कहता है ठीक है भाई। अब दोस्तों होता क्या है कि इस दौरान महाशिव का अनजाने में ही व्रत करने के कारण उस शिकारी के मन का परिवर्तन हो जाता है और वह सोचता है कि क्यों मैं जो है ना शिकार करूं, इधर तो मेरे बच्चे भी भूखे होंगे क्योंकि मैंने शिकार ही नहीं किया है, कुछ ले ही नहीं गया हूं उनके लिए अभी तक, लेकिन फिर भी मैं शिकार अब नहीं करूंगा। तभी वो देखता है कि वो हिरण जो उससे वादा करके अपने बच्चों और पत्नियों से मिलने के लिए गया था, वो वापस परिवार सहित आ गया है और उसकी वही 3 पत्नियां हैं जिनको शिकारी चित्रभानु ने पहले दया करके छोड़ दिया था और वही बच्चे हैं और वो हिरण है। तो जब उसके पूरे परिवार को शिकारी चित्रभानु देखता है तो उसे अपना मन परिवर्तन होने की वजह से बहुत दया आती है और वो अब यह सोचता है दोस्तों कि ये हिरण और इसके परिवार को मैं मारना चाहता हूँ, लेकिन इसको देखिए ये कितना अच्छा है और इसकी 3 पत्नियां और बच्चे भी कितने अच्छे हैं कि इन लोगों ने जो वादा किया था तो अपना वादा पूरा करने के लिए ये सभी मेरे सामने उपस्थित हो गए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि चित्रभानु का यानी कि शिकारी चित्रभानु का महाशिव का व्रत करने की वजह से जो मन का परिवर्तन हो गया था, जो उसके चित्त का परिवर्तन हो गया था, तो उस वजह से अब वह उन लोगों पर दया करता है और हिरणियों और उनके बच्चों को छोड़ देता है, उनका शिकार नहीं करता है और उसे इस समय अपने भूख का भी कोई ध्यान नहीं होता है, उस तरफ से भी उसका चित्त हट जाता है। तो दोस्तों, महाशिव की कृपा से वह शिकारी चित्रभानु जब महाजन के पास पहुंचता है कि मैं तो कुछ भी अभी तक कमा नहीं पाया हूँ क्योंकि मैंने कोई शिकार ही नहीं कर पाया है, तो वो महाजन भी उसे माफ कर देता है और उसके पूरे कर्जे को बिल्कुल माफ कर देता है और कहता है आज त्योहार का दिन है तो आप समझो कि मैंने महाशिवरात्रि पर आपका सारा कर्जा माफ कर दिया है।
तो इस तरह से दोस्तों ये एक महाशिवरात्रि व्रत कथा है जो मैंने अभी आपको बताई। और आप जो है ना इस कहानी को अगर पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी बताएं कि मैंने ब्लॉग टाइप जो ये कहानी बना करके आपको दी है तो ये आपको कैसी लगी। और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करने की कोशिश करें। अच्छा दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महाशिवरात्रि शिव की कृपा से आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी मेरी भी कामना है। धन्यवाद दोस्तों।